वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और अभी तक जो क्लास 8th की जो ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई है उसमें पहले हम एक बार रिवीजन ले लेते हैं कि लास्ट वीडियोस में हमने क्या देखा। तो उसमें हमने संसाधन के बारे में देखा और हमने ये भी देखा कि पेटेंट क्या होता है या किसी भी संसाधन का उपयोग या मूल्य होता है हमारे जीवन में। उसके बाद फिर हमने देखा कि कोई भी वस्तु संसाधन या जो कोई भी संसाधन वो हमारे लिए महत्वपूर्ण जब ही बनता है जब समय और प्रौद्योगिकी दोनों उसको प्रॉपर तरीके से मिले। एंड थर्ड, फिर हमने संसाधनों के प्रकार देखे। जो 3 प्रकार के संसाधन होते हैं हमारे। पहला प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित है और मानव संसाधन है। फिर हमने बात की थी प्राकृतिक संसाधन की जो प्रकृति से सीधा उपलब्ध होते हैं। इसको भी हमने देखा था कि ये 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जो कभी समाप्त नहीं होंगे, अनवीकरणीय समाप्त हो जाएंगे। इनके हमने एग्जाम्पल के बारे में बात कर ली थी। अब हमें जो आज देख के चलना है, आज हमें जो समझना है वो देखना है मानव निर्मित संसाधन के बारे में हमें आज पढ़ना है। अब हमें इस कॉन्सेप्ट को देखना है कि आखिर ये मानव निर्मित संसाधन, आपको वर्ड से ही पता लग रहा होगा कि मानव निर्मित संसाधन क्या है। तो हम कहेंगे ऐसे संसाधन या ऐसी चीजें जो मानव ने स्वयं ही बना ली अपने लिए। ऐसे संसाधन या ऐसी चीजें जो मानव ने स्वयं बनाई, तो हम कहेंगे मानव मानव द्वारा बनाई गई विभिन्न वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि मानव द्वारा बनाई गई विभिन्न वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाती हैं। अब इसमें तो हम इसमें एक उदाहरण के तौर पर लिख लेंगे भाई कि वो कौन सी वस्तु हैं। तो आप देखेंगे सड़कें, ठीक है, सड़क, पार्क, ठीक है, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बहुत सी सारी चीजें हैं। कूलर, पंखे, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, इंटरनेट, ठीक है। तो बहुत सी चीजें हैं जिनका निर्माण किसने करा है? स्वयं मानव ने करा है। इसलिए हम इन्हें कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। अगले पे हम बात करेंगे खुद या स्वयं मानव संसाधन की। तो ये वैसे तो ज़्यादा कठिन नहीं है, ये बेसिक सा पॉइंट है कि आखिर मानव संसाधन क्या होता है। तो हम देख सकते हैं कि भाई मानव संसाधन से तात्पर्य एक ऐसे कॉन्सेप्ट से है। मानव संसाधन का मतलब होता है कि मानव ही खुद दूसरे का संसाधन है। मानव स्वयं में एक संसाधन है। बिकॉज मानव के अंदर 2 चीजें होती हैं, पहला ज्ञान और दूसरा कौशल। ठीक है, ज्ञान और कौशल के दम पे मानव ज्ञान और कौशल के दम पे वो क्या करता है? प्रकृति के द्वारा जो दी गई हैं चीजें उनमें क्या करता है? परिवर्तन करता है और उनको अपने योग्य बनाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। लाइक टीचर है, हमें पढ़ाता है, डॉक्टर हमारा इलाज करता है, ड्राइवर हमें एक से दूसरी जगह पहुंचाता है अपने वाहन के जरिए। तो इसे हम कहते हैं मानव संसाधन। और मानव संसाधन किसी भी देश के अंदर वहाँ की जो जनसंख्या है, वहाँ के लोग हैं, वो वहाँ का सबसे बड़ा संसाधन होते हैं, बशर्ते कि जो संसाधन है मानव जो है वहाँ के वो शिक्षित और स्वस्थ हों। कौन शर्तें हैं? 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहली बात, किसी भी देश के लोग शिक्षित होने चाहिए और दूसरा स्वस्थ होने चाहिए। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य उनके पास है तो देश में संसाधन, मानव संसाधन जो हैं देश में वो ठीक हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट, एक चीज और भी है कि देश के अंदर हमें क्या एक चौथी भी चीज की जरूरत पड़ती है, वो है रोजगार। क्योंकि किसी भी देश के अंदर अगर
किसी भी व्यक्ति का शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो उसको खाना खिलाना पड़ेगा, उसको अच्छा रोजगार देना पड़ेगा, अच्छा स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, तभी मानव का कल्याण हो पाएगा। तो ये है दोस्तों हमारे 3 टाइप के संसाधन। अब आगे जब हम कहानी पढ़ते हैं, जैसे मान लो वो दादी के साथ जो कहानी बच्चे काम कर रहे थे, वो आगे कहानी में पढ़ते हैं कि उसको, जो लड़की थी, उसको एक बुरा सपना आता है। उस सपने में देखती है वो कि भाई सारे पेड़ कट गए हैं और सारे जंगल कट गए हैं, सब तरफ सूखा मचा हुआ है, पानी नहीं है कहीं। तो एकदम से उठ जाती है और अपनी दादी से पूछती है कि मैंने फला फला या इतना भयंकर सपना देखा। तो उसकी दादी बोलती हैं कि ऐसी घटना इन फ्यूचर भी हो सकती है, बिकॉज ऑफ, आप सभी को पता है कि मानव बहुत तेजी से संसाधन को नष्ट कर रहा है, संसाधनों को नष्ट कर रहा है, बहुत तेजी से हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो अब हमें क्या कॉन्सेप्ट अगला आएगा, उस सपने के आधार पर हमें ये समझना है कि हमें क्या करना है, संसाधन संरक्षण करना है। ठीक है, संसाधन क्या करना है, संरक्षण करना है। बेसिक सी पॉइंट है, उस सपने के जरिए आपको पता लग गया होगा। संसाधन संरक्षण का मतलब होता है संसाधन को हमें बचाना है, संसाधन हमें बचाना है। तो संसाधन संरक्षण का मतलब है संसाधनों को बचाने से है, यहाँ पे बचाने से। अब कैसे बचा सकते हैं संसाधनों को, तो हम सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे नंबर एक कि कम से कम प्रयोग करो संसाधनों का, तब संसाधन आपके बच सकते हैं। नंबर 2, विकल्पों का प्रयोग करो, तब आपके संसाधन बच सकते हैं। तीसरा, पुनः प्रयोग करो, संसाधनों का पुनः प्रयोग करो। और चौथा, सतत पोषणीय विकास लाओ, सतत पोषणीय विकास करो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि संसाधन संरक्षण हम किस तरह कर सकते हैं, तो आप ये पॉइंट्स लिख देंगे कि कम से कम प्रयोग करो, विकल्पों का प्रयोग करो, पुनः प्रयोग करो और सतत पोषणीय। अब ये कॉन्सेप्ट यही है, एक वर्ड आ गया सतत पोषणीय। ठीक है, एक ये आ गया सतत पोषणीयता क्या है। ठीक है, तो सतत पोषणीयता के बारे में हम बात कर लेते हैं। ऐसे ही के ऐसे में जो नोट्स बना रहा हूँ, यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उस पर आप जुड़ जाइए और इसके नोट्स के पीडीएफ मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है लगातार विकास करना, परंतु संसाधनों का उचित प्रयोग करना, ताकि भविष्य के लिए सुरक्षित रहें। ठीक है, तो ये क्या है, सतत पोषणीय विकास है। क्या बोलोगे कि लगातार विकास करना, परंतु संसाधनों का उचित प्रयोग करना, ताकि भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहें। क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग खत्म कर रहे हैं, आने वाले समय में तो नहीं बचेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, आने वाले समय के लिए भी इन संसाधनों को बचा के रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये चैप्टर ओवर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।